या रजौरी भी इस खतरे से खाली नहीं था। लोगों ने यहां वोट डाले, इस उम्मीद से वोट डाले कि हमारी डेवलपमेंट होगी। है मेरे रियासत की जो इस वक्त सरकार, मतलब जो इस वक्त गवर्नमेंट क्या गवर्नर, तभी ये आवाज उठ रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सिर दुखावा नहीं करना से नहीं है। हमें ये ऑफिसर जम्मू से आए, इनको जम्मू जाना ज्यादा कुछ न कहते हुए बहुत कुछ कहना था। बहुत किस्म की डिमांडे हैं। डीसी साहब से पूछे, नहीं तो उस दिन गवर्नर साहब ने मेमोरेंडम दिया है। ये हमारी हुकूमत इसी तरीका से वहां वही चश्मे का पानी एक मोहल्ले में नहीं जाता, पीछे से उन्होंने लगा रहे। वो तो ड्यूटी जा नहीं रहे क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट दे नहीं रही। बीपीएल के जुमले में नहीं जाना, ओ भाई उसको वापस लाया जाए। यही गरीबों को से ऊपर के पंच और सरपंच आज बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि इस कठिन में जिसको मैसेज दिया लगा हुआ था, आप लेवल के बगैर एकदम पंच और सरपंच में बैठे। मैं इसी पे इस्तेमाल करता हूँ। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। यहाँ पे इसके बाद मैं फाइनेंस कमीशन था, 50th फाइनेंस कमीशन था, और हमारे 50th फाइनेंस कमीशन जो था वो हमारी मतलब पूरा ही वो खत्म कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? उसके अलावा हमारे जो ये टेंडरिंग का सिस्टम, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे इतनी तादाद में सरपंच और पंच हजरान यहां इकट्ठे हुए हैं, इसके लिए आपको दिल से मुबारक है। क्योंकि मैं राजनीति से थोड़ा दूर रहता हूं। बेशक मेरे घर के 4 लोग पीआरआईज हैं, 4 भाई हम सरपंच हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं राजनीति से बड़ा दूर हूं। क्यों? मैंने अगर अपनी जिंदगी में सबसे गंदी चीज किसी को समझा है तो वो राजनीति है। क्योंकि 90% राजनीतिक लोग जो है वो झूठ बोलते हैं। कहते कुछ है और करते कुछ है। इसीलिए, लेकिन यह भी बात सच है कि अगर किसी ने कुछ सेवा करनी है किसी को, तो वो भी राजनीति है। जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी और पॉलिटिक्स में आके ही राजनीति बंदा कर सकता है, उसके बगैर भी बंदा कर सकता है, जैसे हमने किया है। आप अंदाजा लगाएं, मेरे डीडीसी का चुनाव लड़ा, पूरी दिल्ली सरकार को मैंने घुटनों में ला दिया सुंदरवली के अंदर। ये भी आप मीडिया के थ्रू आपने देखा होगा। लेकिन मेरे अंदर अगर एनर्जी अगर किसी ने लाई तो वो है शफीक मीर साहब। मेरे बहुत बड़े मित्र हैं। ये तो पत्रकारिता करते थे, मैं भी पत्रकार हूं पेशे से। एक बिजनेस कर रहा है। आज जिला पुंछ के अंदर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एक रोज़ा कन्वेंशन रखी गई थी, जिसमें पंचायत मेंबर्स, पंचेस, सरपंचेस, बीडीसी और डीडीसी मेंबरान ने शिरकत की। पूरे दिन की कन्वेंशन थी जो पंचायती राज को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज की क्या सूरत हाल है ज़िला पुंछ के बमै। तमाम पंचायती नुमाइंदों ने, जितने भी ज़िला पुंछ के हर ब्लॉक से, चाहे डीडीसी हों, बीडीसी हों, हमारे पंच साहिबान हों, सरपंच साहिबान हों, जिन्होंने इस इजलास के अंदर शिरकत की, यूनानिमसली एक ज़ुबान में ये बात पाई गई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज कंप्लीट तरीके से फेल हो चुका है। सिर्फ सरकार इसको एक प्रोपगंडा टूल के तौर पर इस्तेमाल पर जो है पंचायती राज सिस्टम कहीं पर नहीं है। जो पैसे की अनाउंसमेंट की जाती है, 2 महीने के लिए पैसे की अनाउंसमेंट करके 2 महीने के बाद कभी उस बहाने से कभी इस बहाने से सरकार उस पैसे को भी वापस ले जाती है और पंचायतों को सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाला से तमाम पंचायत मेंबरों ने
जिला पुंछ के पंचायत मेंबरों ने आज एक मेमोरेंडम पास किया है, एक ओपन लेटर की हैसियत में गवर्नर साहब को, एलजी साहब को 16 तारीख को वो पुंछ के अंदर तशरीफ ला रहे हैं। हम इस ओपन लेटर के जरिए हम एलजी साहब को ये बताना चाहते हैं कि साहब, आपकी सरकार जो जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों के हवाला से दावे करती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को हमने इंपावर किया हुआ, पंचायतों को इख्तियारात दिए हुए, वो बिल्कुल गलत है। ग्राउंड के अंदर ब्यूरोक्रेसी, ये सिर्फ हम जिला पुंछ की बात नहीं कर रहे, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर की है, आपकी ब्यूरोक्रेसी ने जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती निजाम को बिल्कुल फेल करके रख दिया है। यह सिर्फ एक तमाशा और प्रोपगेंडा टूल के तौर पर पंचायतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। पंचायतों के पास कोई इख्तियारात नहीं है और हम आज अपने आप को डाज्ड, डिसीव्ड, यानी एक किस्म के ठगे हुए महसूस करते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया। आज हम अपने आप को ठगे हुए महसूस करते हैं। हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि हमने 6 नकाती प्रोग्राम का मुतालबा किया है कि अगर आप सही मानों में पंचायतों को एम्पावर करना चाहते हैं, कि हमारी ये 6 डिमांडें हैं जो एक ओपन लेटर के जरिए आज हमने यहां रिलीज की हैं, जो आपको भी दी हैं, तमाम सरकारी एजेंसियां जो हैं, हम उनको भी अपील करते हैं कि ये गवर्नर साहब तक फौरी तौर पर इनको पहुंचा दिया जाए। नंबर 1, ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज यानी डिपार्टमेंट्स working in the rural areas should be made accountable before the concerned panchayats and block development councils. The payment of any work done in the village should be made only after producing the work done certificate issued by the concerned panchayat and block development